22 अक्टूबर 1964 मुंबई के एक व्यापारी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता पीवीसी पाइप का छोटा सा कारोबार करते थे। ये बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलाने वालों में से एक बना। ये शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं हो। इस बच्चे का नाम है अमित शाह। अहमदाबाद में पले बड़े अमित शाह बचपन से ही तेज, आत्मविश्वासी और संगठित सोच वाले थे। पढ़ाई में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की, लेकिन दिलचस्पी राजनीति और संगठन में थी। किशोर व्यवस्था में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ गए। सुबह की शाखाओं में जाना, अनुशासन सीखना, संगठन की बारीकियां सीखना, ये उनका पहला स्कूल था। 1980 का दशक था। भारतीय जनता पार्टी नई नई बनी थी। अमित शाह ने पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी के जरिए राजनीति में कदम रखा। फिर 1982 जब उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, उस समय संघ प्रचारक थे। ये मुलाकात आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली थी। 1990 का दशक आया। 1991 में वे बीजेपी युवा मोर्चा के नेता बने। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान अहमदाबाद में उन्होंने बड़ा संगठनात्मक काम संभाला और फिर 1995 अमित शाह विधायक चुने गए। लगातार 4 बार विधायक रहे और धीरे धीरे पार्टी के भीतर संगठन के मास्टर के रूप में पहचाने जाने लगे। 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, शाह को अहम मंत्रालय दिए गए, गृह, परिवहन और राजस्व। उन्होंने कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कड़े कदम उठाए। लेकिन 2010 में किस्मत ने करवट बदली। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में उनका नाम आया और जेल भी जाना पड़ा। ये उनका सबसे कठिन दौर। लेकिन कहते हैं ना, असली नेता वही है जो तूफान में भी डटा रहे। शाह डटे रहे। बाद में कोर्ट में उन्हें निर्दोष पाया गया और राजनीति में पूरी ताकत के साथ लौट आए। साल 2014 भारतीय राजनीति का सबसे अहम साल। अमित शाह को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया। उनकी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट और बारीकी से बनाई गई योजनाओं ने कमाल कर दी। बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीत ली और अमित शाह पूरे देश में जाने लगे। अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने राज्य दर राज्य फतह शुरू कर दिया। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, सोशल इंजीनियरिंग करना और चुनावी मशीनरी को दुरुस्त करना, ये सब उनकी खासियत थी। 2019 में पार्टी ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले हुए। अनुच्छेद 370 का हटना, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देना, ये फैसले विवादों में भी रहे और ऐतिहासिक भी साबित हुए। आज अमित शाह सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि रणनीति और संगठन के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति केवल भाषण और करिश्मे से नहीं चलती है। संगठन, रणनीति और जमीनी हकीकत। मुंबई के एक व्यापारी परिवार से निकलकर भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली हस्ती बनने का ये सफर अमित शाह का हमें बताता है कि अगर जुनून हो, संघर्ष हो और झेलने की हिम्मत हो, तो रणनीति की समझ हो तो कोई भी असंभव को संभव बना सकता है।